तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ें जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हमें जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए? जर्नलिंग करने के पीछे बेसिकली हमारा एक साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जब भी हम कागज़ पर किसी विचार को उतारते हैं या किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील करते हैं, तो हमारा जो माइंड है धीरे-धीरे उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है ज़िंदगी में। जब भी आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब कभी भी आप किसी भी विचार को एक कोरे कागज़ पन्ने पर उतारते हैं, तो आप ये चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपका दिमाग कुछ ही टाइम के बाद में एक बिल्कुल फ्री तरीके से फ़ील करने लग जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जब आपके दिमाग में कोई भी विचार चल रहा होता है और जैसे ही आप उसे उस किताब या कॉपी में उतारते हैं, तो आपका दिमाग और जो लिखा हुआ है, उसे दिमाग ये सोचता है कि अब मैं इस चीज़ से फ्री हो चुका हूँ, अब मुझे इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सबकॉन्शियसली होता है, आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलती है। आपका दिमाग उन विचारों को पकड़ के रखता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। अगर उसे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, अब ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ, तो वो उसे छोड़ देता है। ठीक हम इसको जर्नलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे-जैसे अपनी चीज़ें लिखते हैं, हम रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो हम एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है, उसमें अच्छे केमिकल्स का रिलीज़ होना बढ़ जाता है। हम ज़्यादातर टाइम्स क्या करते हैं कि अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है होना और जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल वास्तविकता से। हम ऐसी चीज़ों को एनी टाइम सोचते हैं। तो जो हम सोचते हैं उससे रिलेटेड हमारे अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं। तो हमेशा इसीलिए कहा गया है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छी चीज़ों को करें। तो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न नहीं है। जैसे ही आप कोई भी विचार आप लिखते हैं कोरे कागज़ पे रोज़, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक चीज़ रिज़ल्ट मिलेगी कि आपका जो माइंड है धीरे-धीरे वो रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों पे फ़ोकस कर पाएँगे, आप फ्री फ़ील कर पाएँगे चीज़ों से। आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, आपका जो मूड है वो धीरे-धीरे करके बेटर हो रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ना जर्नलिंग करने से बहुत हद तक फ़ायदा करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पहलू पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे लिखा हुआ है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने आज 200 रुपये खर्च किए। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आज 200 रुपये खर्च कर पाया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन का 20 रुपये, 10 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते। लेकिन हम 200 रुपये में ख़र्च कर पाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। हो सकता है कोई इंसान मेरे से भी ज़्यादा खर्च करता हो तो वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं आज इतना पैसा नहीं खर्च कर पाया, मेरे पास ये नहीं था, मैं 10,000 खर्चा नहीं कर पाया, जब मेरे को एक दिन 5,000 खर्चा। ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इससे आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। आपको ये समझना होगा कि हम जो हैं इस दुनिया में वास्तविकता में जीते हैं, असली ज़िंदगी। और हर किसी के लिए असली ज़िंदगी का मतलब अलग होता है। हर इंसान अलग है अपने में। तो आपके पास जो कुछ भी है आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, बट आपको जो मिला है उसके लिए आपको रोज़ शुक्रगुज़ार होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में अपनी ज़िंदगी में काम कर सकें। उसके बाद मैंने दूसरी जो लाइन लिखी है वो ये है, मैंने आज बहुत अच्छी तरह से भर पेट खाना खाया और पसंद चीज़ बिरयानी भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने खाई। शुक्रगुज़ार करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जिससे मैं आज कर पाया। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं हमारी लाइफ में जो हम रोज़ करते हैं, जैसे कि खाना, पीना, सोना, जागना, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है बट हम उनके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं होते। आप ऐसे इंसान को सोचिए, आप एक जानवर को सोचिए जो एक ऐसा जानवर है जिसके पास में ना तो शेल्टर है, ना तो खाने के लिए चीज़ें हैं, ना रहने के लिए अच्छी सुविधा है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है बट हम उनके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं होते। तो आप चाहें तो उन चीज़ों को लिख सकते हैं। हर इंसान के लिए अपनी अपनी छोटी-छोटी चीज़ें होती है उसके जीवन में जिसके लिए वो थैंकफुल हो सकता है। थर्ड में मैंने ये लिखा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से सो पाया, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं इस दिन को एंजॉय कर पाया, बहुत अच्छी तरीके से घूम पाया। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है, भले ही
आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अलग हों, ये मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें थी। अब इसमें आप लिख सकते हैं फॉरगिविंग लेटर, एक छोटा-सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो चीज़ें। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मुझे जितने भी लोगों ने कभी परेशान किया या तकलीफ़ दी या छोटी-मोटी चीज़ों के लिए कुछ कहा तो जिससे मेरा मूड ऑफ हो गया या मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ। आप इस तरीके की चीज़ों को भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि आप जैसे ही इस चीज़ को अपने पेपर पे लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा उस चीज़ से और आप काफ़ी अच्छा फ़ील करने लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम हमेशा ऐसी चीज़ों को सोचते रहते हैं। हम कभी भी उन चीज़ों को कॉपी या पन्ने पे नहीं लिखते। आपको ये चीज़ लिखनी होगी, ये तभी काम करेगी। लोग सिर्फ बोलते हैं पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव थिंक करो, सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस एक्चुअल में लिखेंगे नहीं। और ये चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपको लिखने से ही मिलेगा। आप हमेशा ये सुनते होंगे कि पॉजिटिव थिंक करिए, पॉजिटिव थिंक करिए। पॉजिटिव थिंक करना ज़रूरी है, बट जब आप उसे कॉपी में लिखते हैं, किसी पेपर पे लिखते हैं तो आपको एक अलग सा एहसास होगा। ये आपको लिखने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये चीज़ को ट्राई करना ही होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्सपेक्टिव का, इस चीज़ से रिलेटेड आपको लिखना ही होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखें आप। तब बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को लिख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने मुझे परेशान किया या कभी भी किसी भी छोटी मोटी चीज़ों से मैंने दिक्कत पाई अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के प्रति, मैं उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से माफ़ करता हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि सामने वाला जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताए। और इससे जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप एक बहुत अच्छे तरीके की लाइफ को किसी और के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो आपके जो माइंड होता है वो धीरे धीरे ऐसे तरीके से चीज़ों से ना प्रोग्राम होता है और वो उसे ना फील करता है उन चीज़ों को। आपके दिमाग को ये नहीं पता